Assalamualaikum viewers, hope so you will be fine. Today we will start vocabulary, and this vocabulary has been derived for CSS and all other students who are appearing in competitive exam. So this vocabulary has been derived from Dawn newspaper. So the first word of vocabulary is debunk. It means debunk Urdu means बेनकाब करना, और in English we said वो ठीक है, जितने भी जो पुराने आइडियाज हैं उनको निकाल कर बाहर फेंकना, गेट आउट ऑल ओल्ड आइडियाज, या किसी भी चीज़ को बेनकाब करने को डिबंक कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल इस तरह है कुछ, दिस आर्टिकल debunks the notion that life exists on Mars। आपको पता है ना कि हमारे पास जो है 9 सैयारे हैं, 9, तो उनमें से जो एक अर्थ ऐसा सैयारा है, प्लैनेट है, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर जिंदगी का वजूद है। नाउ द साइंटिस्ट से दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स एज वेल एज, ठीक है, लेकिन इनके बारे में जो है वो भी और जो है सिर्फ डिस्कस ही कर रहे हैं कि आइदर लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स और नॉट। सो द आर्टिकल डिबंक्स द नोशन दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स। मतलब कि अगर लोग साइंटिस्ट अगर ये कहते हैं कि मार्स पर लाइफ अगर है तो उस मतलब कि डिस्कवरी को रिजेक्ट किया जाता है, डिबंक किया जाता है, यानी कि उस थ्योरी को उन्होंने फेंक दिया। ये आर्टिकल बेनकाब करता है कि जो है मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। डिबंक का मतलब होता है कि आपने पहले जो थ्योरी सेट की हुई है वो थ्योरी को आपको हटा देना है, उस थ्योरी को ख़त्म कर देना, बेनकाब कर देना। सो दिस आर्टिकल डिबंक्स द नोशन दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। नोशन कहते हैं थ्योरी को, ऑलराइट। The next word is deleterious. Deleterious means harmful, यानी कि मुज़र। I have example here for you. These drugs have deleterious effects on the nervous system। ठीक है, इंसान का एक नर्वस सिस्टम होता है। सो द डिलीटीरियस मीन्स हार्मफुल और मुज़र। So the example is like this: these drugs have deleterious effects on the nervous system। यानी कि ये जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं, ड्रग्स दवाइयों को भी कहते हैं, और एक ड्रग वो है जो कि नशा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं हैव डिलीटीरियस इफेक्ट्स, यानी कि उसके नुकसान बहुत मुज़र हैं ऑन द नर्वस
सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानों के नर्वस सिस्टम पर बहुत मुज़र असरात ये ड्रग्स डाल रही हैं, डिलीटेरियस इफेक्ट्स डाल रही हैं. ऑलराइट, एंड अदर एग्जांपल कैन बी street crimes have deleterious effects on the life of community. अब इस डिलीटेरियस का यहाँ मतलब है कि जितने भी जो गली कूचों में जो जराइम होते हैं उनके उसके असर जो है कम्युनिटी लाइफ पर बहुत बुरे पड़ते हैं, बहुत नुकसानदेह असर पड़ते हैं. स्ट्रीट क्राइम्स मीन्स दोज क्राइम्स हु आर स्मॉल इन नेचर, जो कि मतलब के नौयत के तो कम होते हैं, जैसे चोरी चकारी वगैरह, लेकिन जैसे मोबाइल छीनना, मोबाइल स्नैचिंग और जो है कहीं पर भी डाका डालना, जो घरों में डाका डालना, जो छोटी छोटी जो बुराइयां जो होती हैं जो हमारी गली कूचों में होती हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रीट क्राइम्स हैव डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ कम्युनिटी. तो जो गली कूचों में होने वाली जराइम हैं वो कम्युनिटी लाइफ पर बहुत मुज़र असर डालते हैं. ऑलराइट, द थर्ड वर्ड इज निफ्टी. What is the meaning of nifty? Nifty means smart, stylish. An example is here, this nifty game of computer. Computer teaches math skills. Sometimes computer games, by computer games we learn a lot, we know math skills. So the nifty game, nifty यानी कि एक ऐसी स्मार्ट गेम है कंप्यूटर की. निफ्टी का मतलब है कि ये आप जो है किसी भी गेम का नाम ले सकते हैं यहाँ पर कि दैट गेम इज निफ्टी, यानी कि ये जो स्मार्ट टाइप की जो कंप्यूटर गेम है ये हमें क्या सिखाती है, मैथ स्किल्स, यानी कि मैथमेटिक को सॉल्व करना सिखाती है. ऑलराइट, सो दिस वाज द थर्ड एग्जांपल. लेट्स कम टू फोर्थ एग्जांपल. The fourth word is nincompoop. It seems like a Chinese word, but it is an English word. Nincompoop means the person who is foolish. Foolish person. ठीक है, ऐसा शख्स जो बेवकूफ है, we can call him nincompoop. Alright, so here is example. Rahil is such a nincompoop person running around making face at others other people trying to their work.
अब देखिए nincompoop means the person who is foolish. अब here is example, Rahil is such a nincompoop person, यानी कि राहिल एक ऐसा बेवकूफ़ इंसान है, running around, जो कि इधर उधर भाग रहा है, making faces at others, और दूसरों को जो है वो मुंह बना बना कर दिखा रहा है, और उन लोगों को who are busy in their work और who are trying to do their work, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके आगे पीछे वो भाग रहा है और जो है उनको बुरे बुरे मुंह बनाकर दिखा रहा है, making faces at others. Alright, so this is the fourth, and other example is Samina says she knows all, but her co-workers अच्छा co-workers कौन होते हैं? जो एक साथ काम करने वाले लोग होते हैं. Consider her a clueless nincompoop. अब देखें, समीना सेज शी नोज ऑल, समीना कह रही है कि मुझे सब पता है, बट हर को वर्कर्स कंसीडर, लेकिन उसके साथ जो काम करने वाले जो लोग हैं वो उसे क्या समझ रहे हैं? क्लूलेस निनकॉम्पूप, यानी कि ऐसी बेवकूफ़ जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको कोई क्लू नहीं मिल रहा. ऑलराइट, सो दिस वाज द सेकंड एग्जांपल ऑफ निनकॉम्पूप. वी कम टू फिफ्थ वर्ड. The next word is humdrum. Humdrum seems like that beating a drum, but this is a wrong sense. I am just kidding with you. The humdrum means the person who is dull. Why he is dull? Because all the joyful moments have come to an end from his life. ठीक है, जितना भी जो लुत्फ है उसकी ज़िंदगी का वो ख़त्म हो चुका है. इसको हम कह सकते हैं बेलुत्फ़ी. बेलुत्फ़ी यानी कहीं मज़ा ना आना. Example I can set here. All the humdrums ठीक है. All the humdrums suck the last drop of creativity out of her life. She really needs a change. यानी कि वो एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सनालिटी की मालिक थी वो लड़की, बट लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो बेलुत्फियाँ आई उन्होंने जो है उसकी अच्छा, क्रिएटिव बंदा कौन होता है? जो खुद से चीज़ों को तख्लीक करता है अपने माइंड से. तो उन्होंने जो है उसकी जहानत का आखिरी ड्रॉप यानी कि आखिरी कतरा तक उस बेलुत्फियों ने ख़त्म कर दिया. अब शी रियली नीड्स अ चेंज. अब उसको एक बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है. उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है. Alright, कि all the humdrums suck the last drop of creativity out of her life. She really needs a change.
यानी कि तमाम जो है बेलुत्फियों ने उसकी ज़िंदगी को डल बना दिया है और अब उसको जो है अब वो कोई चीज़ जो है खुद से तख्लीक नहीं कर सकती है, उसे वाकई तब्दीली की ज़रूरत है। ऑलराइट, द सिक्स्थ वर्ड इज वैलिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिएंट? वैलिएंट मीन्स बहादुर। द पर्सन हु हैज करेज टू फाइट, द पर्सन हु हैज करेज टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, ही इज कॉल्ड वैलिएंट। यानी कि ऐसा शख्स जिसे अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियों को फेस करता है या जो मुल्क की खदमात अंजाम देने के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है, ही इज़ कॉल्ड वैलिएंट। सो वी कैन से हियर एज एग्जाम्पल दैट मेजर अजीज भट्टी। Do you know about Major Aziz Bhatti? He was an army officer and he sacrificed his life for the sake of country. Major Aziz Bhatti was a valiant army officer. Now use such kind of words so as your vocabulary may enhance. Major Aziz Bhatti was a valiant army officer. Should I write here army officer? And other example you can give that she is a valiant lady. After the S, see you can make such kind of other sentences as well as I am doing that she is a valiant lady, वो एक बहुत बहादुर खातून है। as after the death of her husband, sorry not husband but this is husband, as after the death of her husband, उसने अपने हस्बैंड के इंतकाल के बाद she became guardian of her family। यानी कि मर्द गार्जियन होता है, मर्द सरपरस्त होता है और औरत सरपरस्त कब बनती है? जब जो है घर के सरबराह मर्द की डेथ हो जाती है। सो अक्सर आपने ऐसी माओं को यू हैव सीन देम कि आफ्टर द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड दे बिकम द गार्जियन ऑफ देयर चिल्ड्रन। सो वी कैन से फॉर दिस लेडी दैट शी इज अ वैलिएंट लेडी as after the death of her husband she became guardian of her family. All right, this is the seventh word, mercenary. Mercenary means the person who seeks for money. वो शख्स जो हर वक्त पैसों की तलाश में होता है, पैसे कमाना चाहता है, पैसे कमाना ही उसका मकसद होता है, यानी कि पैसों का लालची होता है। The person who seeks for money or gain. The person who seeks for money or gain. यानी जो अपना फायदा सोचता है, ठीक है। Mercenary उस शख्स को कहते हैं the person who seeks for money or gain. Example is here. He had mercenary scheme to marry a wealthy widow. Widow you know well, बेवा को कहते हैं, ठीक है।
the lady whose husband has died, वो औरत जिसका हस्बैंड मर चुका है, सो ही हैड मर्सनरी स्कीम, मतलब एक शख्स है, उसके जो है जहन में लालच है, पैसों का लालच है, इसीलिए उसने जो है एक विडो से, मेरे आप वेल्दी विडो, ठीक है, एक शख्स ने बेवा से क्यों शादी की? क्योंकि वो वेल्दी थी, क्योंकि वो दौलतमंद थी, वो चाहता था कि वो इस वेल्दी विडो से शादी करके पैसे कमाए या कोई मुनाफा हासिल करे। एंड अदर एग्जाम्पल कैन बी यू आर अ मर्सिनरी, kill the people with laser guns। लेजर गन्स एक हथियार का नाम है, ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि यू आर अ मर्सिनरी, मतलब कि तुम्हें सिर्फ पैसों का लालच है, यू किल द पीपल विद लेजर गन्स, और तुम जो है लेजर गन्स के जरिए लोगों को मार रहे हो। यकीनन लेजर गन्स जो है इन्वेंशन है। यू नो वेल दैट those people who are involved in smuggling, they are also mercenary because they kill people for the sake of money. So we can call them mercenary. All right, so these were 7 words which I explained to you, and these words have been derived from Dawn newspaper. I hope so you like my video. अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो है इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाकर मुझे भेजें कमेंट सेक्शन में। मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि वेदर दी सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग, सो एज आई कैन हेल्प यू। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। And watch my videos fully and learn on daily basis because I take class regularly. Thank you so much. इजाज़त दीजिए, जुलियाना उस्मान।